नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। अद्वितीय संत परम पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। अपना जीवन कैसे जीना है, आज एक छोटा सा एक उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा पार्क है और उस पार्क में एक खरगोश का घर भी है। खरगोश है वहाँ, और वहीं पर एक श्वान भी रहता है। श्वान यानी कुत्ता, है ना। होता ये कि जैसे ही खरगोश बाहर निकलता है, ताक लगाए बैठा हुआ है कौन? कुत्ता। क्योंकि खरगोश थोड़े से अपने भोजन पानी के लिए निकला है, और इतने में जैसे ही कुत्ते की नजर उसके ऊपर पड़ती है और खरगोश के पीछे भागता है। किसके लिए? उसको पकड़ने के लिए। आखिर बहुत तेजी से दौड़ता है, खरगोश भी अपनी तेजी से दौड़ता है। खरगोश भी दौड़ रहा है, कुत्ता भी दौड़ रहा है, पर दौड़ की रेस में जीतता कौन है बताओ? खरगोश। खरगोश जाकर के अपने पिंजरे में घुस जाता है, और घुस जाने के बाद अब वो श्वान वहां खड़ा हुआ है, और खड़ा होकर के अब कहता है, उनका आपस में संवाद होता है। बहुत गौर से सुनना। वो किसका? देखो, हारा हुआ व्यक्ति हो फिर भी लेकिन खड़ा है, गुस्से में हो, सब कुछ है। खरगोश से भी कहता है, एक बात पूछूं? बोले कि हाँ पूछो। खरगोश भी उससे कहता है, इतने दिन हो गए मैं तेरे पीछे पड़ा रहता हूं, तू भी दौड़ता है मैं भी दौड़ता हूं, तू भी दौड़ता है और मैं भी दौड़ता हूं,
पर मैं आज तक इस दौड़ में जीत नहीं पाया। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों नहीं जीत पाए? तो खरगोश ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारी दौड़ में और तुम्हारी दौड़ में कितना अंतर है? अच्छे से सुनना बैठे हुए सभी लोग। तुम्हारी दौड़ और मेरी दौड़ दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? बोले कि तुम लंच के लिए दौड़ते हो और मैं लाइफ के लिए दौड़ता हूं। किसके लिए दौड़ते हो? तुम किसके लिए दौड़ते हो? लंच के लिए दौड़ते हो और मैं लाइफ के लिए दौड़ता हूं। अब बताओ, लाइफ के लिए दौड़ है कि लंच के लिए दौड़ है? आप सोच लेना, आपको बहुत समझ के करना है। आपकी जिंदगी खरगोश की के कुत्ते की है? किसकी जिंदगी जीना चाहते हो? पूछा गया, बताओ। खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? कुत्ते की जिंदगी क्या है बताओ? उसका उद्देश्य किसी को कैसे भी हो, मेरा तो पेट भरे, मुझे तो खाना है। दया करुणा आदि उसके मन में भाव नहीं है। और खरगोश कहता है कि मुझे जो लाइफ जीना है, मैं ऐसे वैसे पकड़ में आने वाला नहीं हूं। हमारी लाइफ हमारी अपनी जिंदगी हो। मैं जानता हूं खाना चाहिए, खाने के लिए जीवन है कि जीने के लिए खाना है। एक व्यक्ति जो होता है जीवन जीता है, पर क्या करें महाराज, बिना खाने के तो चल ही नहीं सकता। अभी हम पूजन करा रहे थे महाराज, और हम सब लोगों को देख रहे थे, उन्होंने बुलाया। कई लोग जो कुछ नियम दिए या कुछ नियम के लिए, तो कुछ लोग कहते भैया यहाँ सो नहीं हुई है, वो तो पीछे हो जाओ धीरे से। क्यों? इसके बिना हमारा चल नहीं सकता। बैठे बैठे चिंतन किया कि वास्तव में सत्य है, मात्र जीवन खाने के लिए है कि कुछ खाने के साथ साथ कुछ कर जाने के लिए है? आप जिनकी आराधना कर रहे हो, जिनकी उपासना कर रहे हो, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने भी आहार किया मुनि अवस्था में, केवली बनने के बाद नहीं। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी उन्हें आहार किया, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो भगवंतों का आहार नहीं होता। विहार तो होता है पर आहार नहीं होता। लेकिन मुनि अवस्था में उन्होंने कहा कि उनके जीवन में सबसे बड़ी बात कि आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो। अभी हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में एक साधु समागम हुआ, और साधु समागम होने के बाद उनसे चर्चा हुई, और वो कहते महाराज आप लोग एक बार भोजन करते हो? बोले कि हाँ एक बार भोजन करते हैं। एक बार ही पानी पीते हैं? बोले कि एक बार ही पानी पीते। बोले भी सत्य है। पैदल चलते हो? बोले कि हाँ पैदल ही चलते हैं। एक एक दिन में 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर का विहार हो जाता है। ऊपर से गर्मी भी है, हम की गर्मी आती है, हो गई भाई, चल जाता आपका। उनका यही क्वेश्चन था।
ऐसा करते आपका अच्छे से चल जाता है। बोले कि आपसे मुझे अभी दीक्षा लिए, मुनि दीक्षा की बात करें तो 26-27 साल होने को हैं। कितने साल होने को हैं? 27 साल होने को। और अगर हम शुल्लक दीक्षा से बात करें तो 29 साल पूरे हो गए, 30 साल होने वाले हैं, है ना। ओ 30 साल से आप ऐसे हो और आप बिल्कुल ऐसे ही हो? बोले कि हाँ ऐसे ही है। अच्छा चल रहा है? बोले कि जब तो चल रहा है। कैसे चलता है आप लोगों का? आप लोग ऐसी क्या चीज खाते हो? आज मैं आपकी आहारचर्या देखूंगा। बिल्कुल हमारे यहाँ कोई छुपा है ही नहीं है। बिल्कुल आना, वो पूरे वहां पर देखते रहे क्या ले रहे हैं, पूरा यहां तक कि जब तक मैं बैठ नहीं गया तब तक वो पूरा देखते रहे कैसा लेते हैं। कुछ विशेष कोई चीज तो नहीं लेते, कोई विशेष टॉनिक तो नहीं ले लेते कि जिससे कि जीव उनको भूख ही नहीं लगती हो। मैंने कि नहीं, जो सब खाते हैं वो मैं खाता हूँ, अलग से मेरा कोई बन करके नहीं आता। अच्छा, उन्होंने देखा, देखने के बाद पुनः बैठे, महाराज ये तो हम भी खाते हैं पर हमारा क्यों नहीं चलता, आपको क्यों चल जाता है? बंधुओं, मन में अगर संकल्प शक्ति हो तो सब कुछ चल सकता है। मन में अगर संकल्प शक्ति नहीं है, हमारी त्याग वृत्ति नहीं है, तो आदमी के सामने सब कुछ होने के बावजूद भी उसका नियम का पालन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है, किसी ने पूछा है और कहा गया था कि महाराज एक बार चलने वाला, एक बार भोजन करने वाला पैदल चलता है, इतने विहार करते हैं सब कुछ, और हम लोग दिन में जब चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें, सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में हिम्मत नहीं रहती कि हम पैदल चल सकें। आपके साथ हम 1 किलोमीटर चलते तो हपा जाते हैं। हमारा शरीर कहता है कि नहीं भाई अब नहीं चल सकते हो। यानी इतना खाने, और चलते चलते अगर पानी की कमी होती तो ऊपर से पानी भी डाल लेते हैं, पीते चले जाते हैं, फिर भी कहते हैं शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर नहीं चल पा रहा है, आप जैसे काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन को संयम से नहीं, असंयम से श्रृंगार करके रखा है। जब तक असंयम के माहौल में ये आत्मा पलती है तो नियम से उसके परिणाम भी वैसे होते हैं। जिस दिन संयम के साथ इसका परिणाम होने लगता है उस दिन से इसकी अपने आप को जो मिलता है उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। अब आप तो हमारी बात कर रहे हो तो मैं तो भाई सब कुछ लेता, मैं तो और क्या कहता हूँ, तुम तो मेरी बात करो, मेरा तो ठीक है, पर हमारे गुरु महाराज की चर्या देखते तो आप क्या करते? ओ ऐसा भी, वो कभी हरी नहीं ली, है ना, और ऊपर से नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, और लास्ट में तो उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया। अब आप कहोगे उनको कैसे चल रहा होगा? दाल भात रोटी और यही बात चोखी। एक नीतिकारों ने लिखा है कि जिनको अपने दाल भात पर भरोसा हो और रोटी पर भरोसा हो, समझ लेना उसका जीवन चोखा होता है। लेकिन जिनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, दाल भात रोटी तो नहीं खा करके क्या करते हैं, भांति भांति की बीमारियां बहुत जल्दी हो रही हैं। सबसे ज्यादा आज भारत में क्या, सारे विश्व में बीमारियों का मूल जनक अगर है तो व्यक्ति का भोजन है। अगर आपके भोजन की शुद्धि नहीं है तो आप कभी भी अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकते हो। और ये भी निश्चित है, बीमार कम खाने वाला नहीं होता, बीमार ज्यादा खाने वाला होता है। कौन होता है? एक बार खाने वाला इतना बीमार नहीं होता, बीमार तो होता है कभी कभार, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन शरीर है कभी ना कभी होता है। लेकिन एक बार भोजन करने वाला ज्यादा बीमार नहीं होता। लेकिन बार बार खाने वाले के पूछे कहीं क्यों भाई क्या हो गया, बोले महाराज डायबिटीज हो गई है।
हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई है, और ना जाने कितनी कितनी कौन कौन सी थायराइड बढ़ गया। हमके क्या कितनी बार खाते हो? कोई नियम नहीं है महाराज जी। अच्छा, हमें देखो तो हमसे पूछे, हमारे पास तो ना भी डायबिटीज है ना थायराइड है ना, फिर भी प्रसन्न है। एक बार खाने वाला इतना प्रसन्न है, और बार बार खाने वाले के चेहरा हमेशा, जब देखो सिर दर्द हो रहा है, जब देखो बीपी बढ़ रहा है, जब देखो महाराज जब हिम्मत नहीं है, अब आप कह रहे हो विधान हो रहा है, ये करना है, ऐसा आयोजन करना है, हमारी तो तबीयत खराब है, हम कैसे करें बताओ? खराब किसने की? हमने। अगर हमारी बात मान लो तो, अरे भाई कम से कम अपने शरीर कहता है। एक और कल बहुत अच्छी बात आई, चर्चा हुई। देखो आप लोग क्या बोलते हो? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का अर्थ क्या होता है? रात भर के ब्रेक के बाद जो फास्ट किया जाता है उसका नाम, इन्हें रात में खाना नहीं जाता। जिसे सुबह, एक और अपने यहाँ लिखा है, श्रावक को कब खाना चाहिए? बहुत अच्छे से सोच लेना। सूर्योदय से 2 घड़ी के बाद उसको खाना पीना चाहिए। कितने घड़ी बाद? सूर्योदय के। श्रावक के लिए कहा, साधु के लिए कहा हम लोगों के कि 4 घड़ी के बाद। तुम लोगों को तो कम है भाई, हम लोगों को 4 घड़ी मतलब 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2 घड़ी कितनी हो गई? 48 मिनट की। आज तो क्या होता है महाराज, हम उठते हैं और सबसे पहले शुरुआत कैसे होती? बैठी, और उठे नहीं हो, लोई पे बैठे बैठे होते ही चालू हो जाते, होते जगाते, उठो। बोले कि क्यों? ये तुम्हारी, हाँ महाराज कह रहे अब तो आज समझ से ही है महाराज। आप तो कह रहे हो कि यहाँ आज तो यहाँ तो ये कि अपन आप तो 2 घंटे भी, तो 2 घंटा के बाद उठाते हैं, तो अब क्या करें? सूर्योदय तो उनकी दिखते ही नहीं है। एक लिखा है नीतिकारों में, ये भी कहा, जिस घर की स्त्रियां सूर्योदय के बाद उठती हो और जिस घर के पुरुष सूर्योदय के बाद उठ करके अपनी दिनचर्या करते हो, उस घर में कभी शांति और कलह का अंत नहीं हो सकता। ये सत्य है, झूठ नहीं। वहां आदमी के अंदर परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि नारी घर की स्त्री लक्ष्मी होती है, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर सोई हुई पड़ी हो, आप लोग एक मत सोच लेना कि सुबह उठते ही साथ वो अपने घर के कचरा नहीं निकालती, घर की दरिद्रता को निकालती है। क्या निकालती है वो? अपने उठ करके सबसे पहला काम अपने भगवान का स्मरण करके, और क्या करती है? घर को बहारती है, और बहार करके वो प्रातः काल की वेला मात्र कचरा नहीं निकाल रही है, वो घर की दरिद्रता। अरे महाराज ये तो नौकरों का काम है, वो आएगा वो कर लेगा। हम तो रईस आदमी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, क्या करेंगे? सुबह से उठ के काम करें आराम से, 10 बजे उठेंगे, नौकर चाकर आते हैं, पोछा पाछा करने वाले वो हो गए। यही हो गया बीमारियों का सबसे बड़ा। अशांति यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जितना तुमने अपने शरीर को सुकून दिया, अगर हम शरीर को थोड़ा सा अभ्यास करते रहे, थोड़ा सा चलाते रहे, तो आपका शरीर चलता रहेगा। जैसे कि एक बहुत अच्छी, तुम लोग सब बुंदेलखंडी वाले हो, यहाँ पर कोई होंगे गुजराती तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक कहावत चल रही, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों? इनके क्वेश्चन है ना। बोले कि पान सड़ा क्यों? क्योंकि पलटा नहीं था। फिर जैसे पंसारी के तुम जाना, वो कभी खाली नहीं बैठता, वो क्या करता रहता है?
पान की डग्गी में से रखा हुआ, वो अपने पान को क्या करता रहता है? चलाता रहता है, चलाता रहता है, क्योंकि पान की सुरक्षा जितना जितना पलटता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक उतना सुरक्षित रहेगा। वो सड़ेगा नहीं, और चलेगा तो नहीं, चलेगा नहीं तो फिर सड़ेगा जरूर। बोले घोड़ा जहां चलाने जरूरत पड़ती थी उसको चलाने की जरूरत, सैनिक वगैरह जो होते हैं, घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं था, घुमाया नहीं था, चलाया फिरा नहीं था। अब फिर बाद में तुमसे पूछा जाए, बताओ रोटी जली क्यों? अगर तुमने एक बार रख दी और फिर उसको पलटी नहीं तो वो क्या रोटी बनेगी? रोटी पलटी नहीं। वैसे ही आपका शरीर बीमार क्यों? क्यों? क्योंकि हमने उससे काम लिया नहीं। कमाओ नहीं, काम लो, थोड़ा सा चलो। धन के मद में इतने अभिमानित मत हो जाओ कि हम ये क्यों करके अपने आप को, अपने घर के काम कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि अपने घर के काम, भोजन बनाना ये हमारा काम नहीं, समझ लेना उस घर के व्यक्ति की सोच बहुत हल्की है। चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, भोजन जो होता है वो अपने घर के नारी और स्त्रियों के हाथ से बना हुआ होता है, तो समझ लेना उसके हाथ से खाया हुआ, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पूरे परिवार के लिए एक नई एनर्जी का कारण होता है। भोजनशाला को कोई कभी कम मत समझ लेना। अपने परिवार के लोगों को संगठन चाहते हो, अपने परिवार के लोगों के सामंजस्य बनाना चाहते हो, तो बनना, कुछ हो या ना हो, पर अपने परिवार के लोगों के बीच बैठ कर के भोजन अपने हाथ से कराना चाहिए, करना चाहिए अपने लोगों के बीच। क्योंकि जो अपनापन अपने आप के हाथ से बना करके होगा, वो एक नौकर, वो क्या है? वो उसकी एक मजदूरी है, वो उसकी गरीबी है कि वो आज तुम्हारे यहां काम करने आ रहा है, मजबूरी के कारण से वो काम कर रहा है। और अगर हम मजबूरी को और अपनी मजबूरी बना लें तो आप भी मजदूर बन जाओगे। किसके? शरीर के। आपको अपने शरीर के मजबूत बनना अच्छा लगता है कि अपने घर की मजबूती बनाए रखने में अच्छा लगता है? परिवार वही होता है। आज धीरे धीरे परेशानियां, बीमारियां आक्रमण करती चली जा रही हैं। आप लोग उसमें बहुत अच्छे से रमते चले जा रहे हो, क्योंकि इधर से पैसा आ रहा है। जब पैसे का रास्ता देखते हैं तो जैसा पैसा आता है रास्ता भी खोल करके रखता है कि भाई अच्छी से बीमारी कर दो हर साल। जैसे ये यहाँ 10,000 कमा रहा है तो कम से कम 2-5 हज़ार रुपया बीमारी के रास्ते में, कहीं शुगर बीमारी में जाएगा, कहीं इंसुलिन लगाने में निकल जाएगा, कहीं बीपी की दवाई खाने में निकल जाएगा, कहीं नहीं तो जाकर के इस प्रकार की जांच करवाते रहो। पैसा आपका कहाँ चला जाएगा? बस इसलिए अपने आप को क्या बनाओ? लाइफ के लिए जीवन है कि जीवन के लिए लाइफ है? नहीं, खाने के लिए जीवन है, लंच के लिए जीवन है कि लाइफ के लिए लंच है? अब आप इसलिए कब खाना, कितने खाना, किस समय खाना। एक और, ये सुबह हो गया ब्रेकफास्ट, उसका नाम क्या है इंग्लिश में, है ना? फिर दूसरा, फिर दोपहर में क्या कहते हैं? लंच, मध्याह्न का भोजन, है ना? उसको बोलते हैं लंच टाइम, यानी मध्याह्न का भोजन। फिर बाद में क्या आता है? डिनर किसे कहते हैं बताओ? रात का भोजन। तुम लोग गलत बोलते हो, उसको डिक्शनरी उठा के ले रखना, डिनर शब्द का अर्थ क्या होता है। उस पर लिखा है दिन में किए जाने वाला भोजन, सूर्यास्त के पहले किए जाने वाला भोजन। रात में बिल्कुल गलत, अच्छे से पढ़ लेना, मोबाइल है तुम लोगों के। बोले डिनर क्या होता है? शब्दकोश में लिखा है ना, शाम का भोजन, सूर्यास्त के पहले का
दिन के उजाले में किए जाने वाला हमारा जैन दर्शन आज से पहले नहीं, इससे पहले आपको पूरा का पूरा बताया गया। ये कोई वो नहीं है। रात्रि में अगर भोजन करता है समझ लेना कि वो आदमी नहीं बचेगा, ना उसका भोजन पचेगा। एक लिखा आचार्य से हम लोगों को एक सूत्र देते, देखो बहुत अच्छा, भोजन पचेगा आदमी बचेगा। भोजन पचेगा, आचार्य का सूत्र था ये, भोजन पचेगा आदमी बचेगा, और भोजन बचेगा आदमी पचेगा। अब आप क्या कर रहे हो? भोजन बचा रहे हो, रात में खाओगे आपका पचेगा। यहां आपको ये कह रहे हैं ब्रेकफास्ट, एक लंबा ब्रेक के बाद जो फास्ट किया जाता है उसका नाम, यानी रात्रि के पूरे 12 घंटे के बाद जो ब्रेक हमने दिया है उसके पास जो हमने किया उसका नाम है। अब अपन सोते सोते भी खाते जाते हैं, यहाँ तक कई लोगों की बस नहीं चले तो सोते सोते भी खाते रहे। एक बार एक व्यक्ति से पूछा, ये बताओ आप कितनी तम्बाकू खाते? महाराज बहुत खाते हैं, जब तक हम सोते नहीं खाते ही रहते। बोले कि क्या क्या खाते? यहाँ तक कि मुंह में दबा के ही सो जाते, जब नींद खुले से मुंह चलते ही रहता। मैंने कहा बहुत अच्छा, तो अब समझ लेना कि क्या होगा। अरे कम से कम आप जानवरों को देख लेना, त्रिंचों को देख लेना, आपके घर में गाय को देख लेना, दिन भर खाएगी, रात में क्या करेगी? वो जुगाली करती है, चलाती है। आप वो देखना कि उनके जीवन में वे कभी दवाई किसी औषधालय में नहीं जाते, उनको कभी डायबिटीज नहीं होती, बीमारियां नहीं होती हैं। आज आपको बहुत समझने की जरूरत है। हमारे लिए अपने जीवन को क्या करो, कैसा जीना है, कैसा करना है। हम अपने जीवन को समस्या मत बनाए, समाधान बनाओ। क्या बनाओ? आज ये हो रहा है कि हम असंयम के कारण से थोड़ी सी भी हम गफिल हो जाते हैं, इधर उधर की बातों में समझ जाते हैं। अपने आप का समाधान खोजो अपने हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। हम चाहें तो स्वस्थ हो सकते हैं, हम चाहें तो बीमार हो सकते हैं। बस अगर जैन दर्शन का अक्षर सा पालन करके आप जीवन जियोगे तो कल आदि बीमारियों का समाधान तुम्हारे हाथ में हो सकता है। श्राप का चार उठा में जो कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जिएगा नियम से स्वस्थ रहेगा, और जिनके खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है उनके यहाँ बीमारियों का आमंत्रण हमेशा बना रहेगा। इसलिए आज का ये सूत्र मिला है कि हम जीवन कैसे जिए, खाने के लिए जिए कि जीने के लिए खाएं, लंच के लिए जीवन है कि जीवन के लिए लंच है ना। ये सूत्र चिंतन का विषय बनाना। मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ? मेरी जिंदगी श्वान की जिंदगी है कि खरगोश की जिंदगी है? जैसे कि खरगोश लाइफ के लिए दौड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, और कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ता है। उसकी दृष्टि में मात्र भोजन के लिए भागा दौड़ी है क्या? नहीं, भगवान के भजन के लिए भी दौड़ो। भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन को एक नया दिशा देने वाली है। ये विधान, ये आयोजन हम जो करते हैं एक हमारे आंतरिक जीवन के, एक मानसिक जीवन को एक नई दिशा देने वाले ये आयोजन प्रयोजन होते हैं। मात्र पैसा कमाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, मात्र भोजन ही, खाना पीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, ये हमारा कोई लाइफ नहीं है, ये कोई हमारा इतना जीवन नहीं है। अगर हम इन सब को करते हैं तो इससे हमारे और अच्छे लाइफ अच्छी बन सकती है। मानसिक स्वस्थता ही सबसे बड़ी स्वस्थता का कारण होता है। मन से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती, तन की बीमारियां तो कम है पर मन की बीमारियां सबसे ज़्यादा। सोच हमारी अच्छी हो, सोच में हम थोड़े से किसी की प्रतिकूलता, सामने वाले की विपरीतताओं को देख करके हम उनकी विपरीतता में अपने आप को ढाल लेना, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। अरे सामने वाले की बुद्धि खराब है, हम अपनी बुद्धि क्यों खराब करें? एक कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति को मुंह काला करना हो किसी का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ते है अपन को? हाथ काले करना पड़ते हैं। और मान लो वो दौड़ लगा के भग जाए तो
उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारे हाथ तो काले हो गए। इसलिए बंदो अपना साफ रखो, दूसरों को काला करने की कोशिश, आरोप प्रत्यारोप करना ही हमारी सबसे बड़ी क्या है, अज्ञानता है। हम अपने ज्ञान स्वभाव को समझें, किसी को मत देखो, अपने आप को देखो। हम अपने जीवन को समस्या नहीं बनाए, समाधान बना करके जीवन जिए। यही जीवन की रीत होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे हम अच्छी दिशा पकड़ें, यही हमारा लाइफ हो। इसी प्रकार की भावना के साथ बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंत।